हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट टॉपिक से। और जब ये डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन करते हैं हम तो हमको डायरेक्शंस बना लेनी है। जैसे यहाँ टॉप राइट में बना हुआ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है। तो देखो, मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट की, सब में मैं ये बनाता हूँ हर बार। ठीक है। आपको लगता होगा बार बार क्यों बना रहे हैं, तो बार बार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना। और अगर आप ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज हो गए, ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज हो गए, तो यानी कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि हमसे गलतियां हो जाएं। तो इसीलिए हमको हर बार विदाउट फेल ये डायरेक्शंस हमको बना लेनी है, ताकि हमको ऑलरेडी क्लियर हो कि हमारा कोई मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ए मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ टू नॉर्थ। ठीक है। तो एक आदमी 4 किलोमीटर्स नॉर्थ में गया। तो यानी कि सपोज ये आदमी है, ए पॉइंट पे है, और ये 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया। ठीक है। तो सपोज ये बी पॉइंट हो गया, तो ये हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है। देन ट्रेवल्स 6 किलोमीटर्स इन द ईस्ट। अब देखो, आपको पता होना चाहिए ईस्ट किधर है, 6 किलोमीटर है। अब मैं 6 किलोमीटर की जब लाइन खींचूंगा तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 6 किलोमीटर वाली लाइन 4 किलोमीटर वाली लाइन से थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है। तो 6 किलोमीटर ईस्ट में चला गया और फिर फर्दर ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर वो 4 किलोमीटर चला गया, 4 किलोमीटर चला गया नॉर्थ में। ठीक है। तो नॉर्थ में चला गया 4 किलोमीटर, देखो। ठीक है। तो ए बी मैं सी बोल देता हूँ, और ये इसको डी बोल देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से ये गया। पहले एक बार चेक भी कर सकते हैं हम, पहले नॉर्थ में गया। ठीक है। फिर ईस्ट में गया। ठीक है। और फिर ये दोबारा नॉर्थ में गया। ठीक है। तो हमने जो मैप बनाया है वो ठीक है। तो अब ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है एडी। ठीक है। ए डी हमको निकालना है। अब यहाँ पे पाइथागोरस कैसे अप्लाई करोगे आप, या एक काम आप करो, आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। ठीक है। और इसको यहाँ मिला दो। ठीक है। और इसको मैंने पॉइंट ई बोल दिया। ठीक है। तो ए ई, तो ए डी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं इसको पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई करूँ तो इस तरीके से अप्लाई करूंगा। ठीक है। अब ए ई क्या है, ठीक है, ए बी तो मुझे पता है 4 किलोमीटर है। बी ई क्या होगी, ठीक है, ये बी ई क्या होगी, ये बीई क्या होगी, बीई होगी वो जो डीसी है। ठीक है। तो जो डीसी है 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है। इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर, तो एई कितना हो गया, 8 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है। तो 8 का स्क्वायर आ गया प्लस ईडी। यहाँ पे मेरे को ये ईडी निकालनी है, ये क्या है। अब देखो ईडी क्या है, ईडी इज इक्वल टू बीसी। ठीक है ना। बीसी हमको पता है 6 किलोमीटर है, तो ये भी 6 किलोमीटर हो गई। ठीक है। तो ईडी मेरे पास निकल गई 6 किलोमीटर, यानी कि 6 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है। तो अब एडी क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 प्लस 36, सॉरी। ठीक है। 64 प्लस 36, तो 64 प्लस 36 कितना होता है, ये तो होता है एकदम 100। ठीक है। तो 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है। तो यानी कि एडी की जो डिस्टेंस है वो हमारा आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा डी।
ठीक है। और इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ये बन सकता है कि अब वो आदमी किस डायरेक्शन में है अपनी इनिशियल पोजीशन से। देखो ये ए क्या है, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलेंगे और इनिशियल पॉइंट बोलेंगे या इनिशियल पोजीशन बोल देंगे। ठीक है, और ये जो डी थी ये हमारी थी फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो अब ये देखो फाइनल पोजीशन पे ये अपने इनिशियल पोजीशन के किस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है अपने इनिशियल पॉइंट से। ठीक है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट इसकी फाइनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा हो गया डायरेक्शन, साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। और ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन था इसमें तो इन्होंने यही पूछा था कि फाइनल डेस्टिनेशन पे जब पहुंच गए तो वो अपने इनिशियल से कितना दूर थे। तो जब भी डिस्टेंस निकालने के लिए आती है तो मोस्टली आप देखना क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेट एंगल्स नहीं थे तो मैंने क्या इमेजिनरी लाइंस बना ली और उससे पाइथागोरस मैंने अप्लाई कर लिया। यहाँ मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे किया था, मैंने जो लाइन है बीई लाइन खींच ली और ईडी लाइन खींच ली। ठीक है, तो इस इन लाइंस की अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ, ठीक है, तो इन लाइन की डिस्टेंस निकाल लूंगा तो ऑफ कोर्स मेरा ये ट्रायंगल बन गया 90 वाला। ठीक है, तो 90 वाला जब ट्रायंगल बन गया तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर लिया। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट अवे तो ट्रायंगल नहीं था, मैंने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, और यही था इस क्वेश्चन के अंदर। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।